अब चीफ जस्टिस खुद पिक एंड चूज कर लेंगे कि बाकी में से किसको लाना है। और हैरत अंगेज तौर पर ये ऑर्डिनेंस बनता है, साथ ही उधर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये बता दिया जाता है कि कमेटी जो है वो उसमें अब जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे बजाय जस्टिस मुनीब अख्तर के, और मंडे को इसका इजलास भी होने जा रहा है कमेटी का। मुझे आपसे ये जानना है कि इतनी क्विक ये सब करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? ऑब्वियसली जी, बिकॉज अब अगर एक माह रह गया काजी साहब का और आगे वो 8 लोगों ने जो वजाहत दी थी उसके ऊपर झगड़े चल रहे हैं ना इस वक्त। एक तरफ तो डिप्टी रजिस्ट्रार कह रहा है कि आपने क्यों ये किया, आप तो कर ही नहीं सकते थे शो कॉज लिस्ट के बगैर चेंबर में बैठ के। उधर से इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है वो मान नहीं रही है बात। उधर से नेशनल असेंबली स्पीकर ने एक नया ऑर्डर इशू कर दिया है। तो वो जो 8 लोगों ने जो रातों रात बैठ के जल्दी से जो स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे तो अभी इशू है ना कि पूरी जजमेंट आनी है। तो अब वो क्योंकि अब जब जजमेंट अभी आई नहीं है, आ जाएगी, मगर उस जजमेंट जो भी आएगी उसको भी रिवर्स करना होगा ना। तो इसका एक मकसद ये भी हो सकता है, अब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस हमारे सामने है उसमें ये भी कहा जाता है कि जो पहले आएगा मामला ज़ेरे गौर होगा उसको आप पहले टेकअप करेंगे। 63A के अभी तक रिव्यू पिटिशन पड़ी हुई है, वो रिव्यू नहीं हो सका। 63A ने तो यही कहा जाता है कि आइन लिख दी है जी, रीराइट कर दिया। तो अब वो जो रीराइट की है उसको अनराइट करना है ना। ओके, हाँ, तो काजी साहब फिर बेंच बनाएंगे ना फिर। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है बेसिकली वो चीफ जस्टिस की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहा है। Absolutely. ठीक है, तो दूसरी तरफ जो हम पार्टी पोजीशन असेंबली सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी होते देख रहे हैं, इसकी क्या हैसियत है? अगर इलेक्शन कमीशन कोई मूव नहीं करता, 3 से 4 उसके इजलास बेनतीजा ख़त्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जो वजाहत है वो इन फील्ड है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेकर बैठा है, लेकिन अभी तक उसने कोई पेशरफ्त नहीं की। इधर से अयाज सादिक साहब पहले ख़त लिख देते हैं, फिर उसके बाद एक पार्टी पोजीशन जारी कर देते हैं। इसकी हैसियत क्या है? देखिए, ये इलेक्शन कमीशन को पुश कर रहे हैं। अच्छा, कि ये हमारा मौक़िफ़ है पार्लियामेंट का जी, आप मेहरबानी करके यही मौक़िफ़ इख्तियार करें ताकि जो हम कह रहे हैं इसको इसी तरीके से कानून को इंटरप्रेट करें। अच्छा, और आप मेहरबानी करें, सुप्रीम कोर्ट जो आपको कह रहा है आप उस तरफ ना जाएं। अब इलेक्शन कमीशन क्यों ये क्या करेगा या क्या सोच रहा है, मैं आपको बताता हूँ क्या सोच रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन को असेंबली वाले ये कह रहे हैं, स्पीकर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो सारी रिज़र्व सीट्स हैं जी, वो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो है इनमें से एक भी रिज़र्व सीट पीटीआई को नहीं मिलेगी। वो पीटीआई को माइनस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि कोई रिज़र्व सीट पीटीआई को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि पीटीआई ने लिस्ट पहले नहीं दी थी और अपना किसी ने उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं लड़ा। जी जी, और अगर वो SIC में गए हैं तो अब वो फ्लो क्रॉसिंग हो जाती है, इसलिए आप नहीं दे सकते उनको। तो ये सीटें हमें मिलेंगी। ठीक, उन्होंने तो मगर यहाँ अपने आप को नहीं दी इस टेबल के अंदर। यही टेबल है ना जिसको उन्होंने बना के भेजा है। जी, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, मेंशन कर दिया है। 15 हमारी एक्सक्लूड हैं, 5 पीपल्स पार्टी की एक्सक्लूड हैं, 3 JUIFA की एक्सक्लूड है, लेकिन वो अपोजिशन में है। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं हमारे पास 213 सीटें हैं इस वक्त अपने इत्तेहादियों की, और इसमें से हम 20 रिजर्व सीट्स जो हैं वो इसमें गिन नहीं रहे हैं। मगर वो ये इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि ये हमें दे दें, जाहिर है। हाँ। अगर जब इनको मिल जाएंगी तो इनकी 2/3 हो जाती है। ठीक। अच्छा, अब बात ये है कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ये 23 की 23 पीटीआई को मिल जाए, ये 21-22 सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा सारी दे दें। हाँ जी, जो बनती हैं, जितनी बनती हैं वो दे दें। और ये जो 21, 31, 39 और 41 वाला उन्होंने एक ही कर दिया, 80 के 80 कर दिया कि 80 है उनकी और उनके ऊपर उनको मिलनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का प्रॉब्लम यह है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात माने जो एक एक्सट्रीम है। अच्छा, वो कहते हैं सारी की सारी दे दें इनको, पीटीआई को जी, और उधर अयाज सादिक साहब कह रहे हैं इनको एक भी नहीं देनी। हाँ। तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्योंकि वो एक्ट को यूज कर रहे हैं ना, जो कानून बना। एक की तरफ एक्ट है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो अब इलेक्शन कमीशन, मेरे जो नाकिस राय है, राय नहीं, मेरा ओपिनियन है इन द सेंस ऑफ असेसमेंट, कि इलेक्शन कमीशन एक मुश्किल में है। बिल्कुल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे एक बात मान ली है कि जी जहाँ तक तो वो 39 की बात है, जी जी, उनके तो आ गए हैं हमारे पास, हाँ जी, एफिडेविट्स, और उन्होंने पहले दिन से ही जी कहा था कि हम पीटीआई के हैं जी। वो तो हम मान लेते हैं कि उनका तो पीटीआई के अंदर मामला क्लियर है ना, मामला क्लियर है, मगर जो बाकी हैं वो हम नहीं मानते। वो तो इंडिपेंडेंट थे ना, वो इंडिपेंडेंट ही उनको ट्रीट करेंगे हम।
ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। अब ये मौक़िफ़ ना पार्लियामेंट को एक्सेप्टेबल है ना सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कहता है सारे ले लें, हाँ जी। वो कहते हैं कि सारे ना लें, कोई भी ना ले। हाँ। तो इलेक्शन कमीशन दरमियान में खड़ा है। अब क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ना गवर्नमेंट की बात मानेगा या पार्लियामेंट की बात मानेगा, ना सुप्रीम कोर्ट की। वो ये कहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जो हमने पहले फैसला किया था कि 41 वाले जो हैं वो ठीक है और 39 वाले ठीक नहीं है, या 39 ठीक है और 41 ठीक नहीं है। तो ये कुछ बात इनकी मानेगा, कुछ बात उनकी मानेगा, क्योंकि वो पहले रिकॉर्ड पे कुछ बात मान चुके हैं। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पार्शियल इम्प्लीमेंट हो चुका था, नेक्स्ट डे ही हो गया। अब वो क्लैरिफिकेशन कुछ मांग रहे थे अबाउट दी अदर्स जी। तो अब वो क्लैरिफिकेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा ही कर दिया ना, कहा क्या क्लैरिफिकेशन, हाँ आप ताखीर कर रहे हैं, आपको अब नताइज वो का सामना फंस करना गए पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन वाले। अब वो समझ नहीं आ रही उनको, वो आए या ना आए। तो इसलिए अब मेरा ख्याल है इसीलिए गवर्नमेंट ने रातों रात जल्दी से ये कानून भी पास कर दिया कि जी अब वो करने भी जा रहे हैं और भी कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि तोसी तो नहीं देने जा रहे किसी को? तोसी नहीं करने जा रहे, बट ये ज़रूर हो रहा है कि ये एक आधी सीटें मिल जाएंगी पीटीआई को, रिजर्व सीट्स, और आधी मिल जाएंगी लगभग आधी हुकूमती इत्तेहाद को उनको, मगर उसके साथ फिर भी 2/3 नहीं बनता। अच्छा, फिर भी एक आध शॉर्ट हो जाता है असेंबली में, और सेनेट के अंदर तो वैसे ही प्रॉब्लम बना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद कि नेशनल असेंबली में वो 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी उनकी, मगर सेनेट में नहीं होगी। तो सेनेट को मेरा ख्याल है वहाँ फिर इनको मौलाना की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर 63A पे ये बेंच बन जाता है और वो इसको टेकअप कर लेते हैं और ये रिवर्स हो जाता है 63A पे, जो आइन को रीराइट आपने जैसे कहा, तो वो मसला भी हल हो जाएगा ना, फ्लोर क्रॉसिंग वाला? हाँ नहीं, अब तो यही है कि अगर 63A रिवर्स हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल है ये फ्लो क्रॉसिंग हो जाएगी। फ्लो क्रॉसिंग हो जाएगी, उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे मगर वोट काउंट होगा। तो ये मेरा ख्याल है इन्होंने तैयारी की हुई है कुछ लोगों के साथ, कुछ पीटीआई के लोग या कुछ और लोग, जिनको वो कहेंगे जी आप इधर आ जाएं, हमारे लिए वोट कर दें, और मेरा ख्याल है खिलाओ पिलाओ करके काम चला लेंगे अपना। तो 2/3 तो हो जाएगी। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन, ये अमेंडमेंट करेंगे, ये इनके पास है मेजॉरिटी, ये बना लेंगे 2/3 की। चलें, अब मेरे सवाल की बारी आ गई। आपने कहा था ये अपने अगले इम्तिहान में पास हो जाएंगे, अगर पास ना हुए तो? ओह, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। देखिए ये तो करेंगे ना, ये तो कहेंगे हम पास हो गए हैं, धक्का लगाएंगे इधर से उधर से, दिल कट कॉर्नर्स, दिल डू एवरीथिंग, इवेंचुअली जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। चैलेंज हो जाएगा आप? जाहिर है, ऑब्वियसली चैलेंज तो होगा ना, एवरीथिंग इज बीइंग चैलेंज। अगर इन्होंने ये जो बात कही है ना, ये जो प्रोसीजर में जो उन्होंने अमेंडमेंट की है, वो उसको सोचे ना, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोई केस भी टेकअप अगर सुप्रीम कोर्ट करता है जी, तो पहले तो ये है कि अगर 184 के अंदर करता है 3 में, तो बताया क्यों उसने इसको, इसका पब्लिक इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ। दूसरा ये कि अगर आउट ऑफ टर्न जी, उसको वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहते हैं ये ना करें, ये नहीं होगा आगे से, जो पहले केसेस लगे हुए पहले उनको करें। जी। अगर इनके जो ये कानून पास करने जा रहे हैं या कोई नई पिटीशन आती है चैलेंजिंग जो गवर्नमेंट करती है या फ्लो क्रॉसिंग होती है, तो वो कहते हैं इसकी फिर क्या अर्जेंसी है इतनी सुनने की, पहले जो चीज़ें पड़ी हुई उनको ख़त्म करें। जी। तो इसीलिए इसके अंदर ये चीज़ डाल दी गई है कि ये इमरजेंसी के अंदर जो काम पार्लियामेंट करने जा रही है या जो हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर, उसको लोग अगर चैलेंज भी करें तो ये आगे से कहें ये आप तो अभी इसकी इंतज़ार करें, बाद में होता रहेगा, पहले बाकी चीज़ें तो हल करें। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, कि दे आर ट्राइंग टू क्लिप, मेक श्योर कि सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी में ये जो मेजॉरिटी 8 जजेस जो बैठे हुए हैं, ये कोई चीज़ पिकअप टेकअप ना कर सकें अच्छा, आउट ऑफ टर्न, बिकॉज वो जो भी आउट ऑफ टर्न पिकअप करेंगे वो जाहिर है इट विल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो वो कह रहे हैं पहले पुराने मामले जो हैं वो हल करें, तो फिर इधर आइएगा। इन द मीन टाइम वो अपने करवा लेंगे, काजी साहब आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, उनके 3 मेंबर जो वो भी वहाँ भी वो अमीनुद्दीन जज साहब आ जाएंगे, और मेरा ख्याल मंसूर अली शाह साहब माइनॉरिटी में हो जाएंगे, फिर ये बनाते रहेंगे जो कि बनाना है इन्होंने बेंचेस। अच्छा, अब ये कशमकश थोड़ी गहरी होती जा रही है, इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला ना करना और टाइम देना गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएट करे, गवर्नमेंट कुछ बढ़े आगे या स्टेप्स ले, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस जो वजाहती नोट देकर बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और वो कह चुके हैं कि ताख़ीर का मतलब ये है कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। उन जजेस के पास ऐसे में क्या ऑप्शन रह जाता है? बड़ा मुश्किल है कहना कि उनके पास क्या ऑप्शन रह जाती है। मेरा ख्याल है वो भी टूट जाएंगे। ये फिर मैं एक रेड लाइन क्रॉस कर रहा हूँ
मेरा ख्याल है उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होगा अब दोनों तरफ से कि 8 के 6 रह जाएं तो बेहतर है, आगे जो फैसले होने हैं. एंड ऑल दिस हैज़ टू बी डन क्विकली. दे कांट अलाउ द 8 मेजॉरिटी टू कंटिन्यू टू. ये उनका ये मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का. अच्छा. और इस्टेब्लिशमेंट का कि ये तो वन साइडेड होगी सारी बात. तो सारी जो कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की बात ना सुनी जाए और हर चीज़ जो वो करते हैं उसको चैलेंज किया जाए. और डिवीज़न तो नज़र आ गई है ना कि अगर डिप्टी रजिस्ट्रार ने पहले ही चैलेंज कर दिया है तो अब आगे तो मसले बनेंगे ना डेफिनेटली. और ये जो मुनीर अख्तर साहब को आउट कर दिया है तो इसलिए वो ट्रबल मेकर को उन्होंने बाहर कर दिया है. अब बिलावल ने ये कह दिया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है विद मंसूर अली शाह. तो मेरा ख्याल है आई थिंक मैंने कल यही प्रेडिक्शन की थी कि शाह साहब रहेंगे जी. ही विल बी इन लाइन टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस. Whether Qazi Sahab stays on or he doesn't, I think Mansoor Ali Shah is going to be the next Chief Justice.